नमस्कार, मैं हिमाद्री चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ वीएनएम के स्पेशल प्रोग्राम फिट रहे आप में। लास्ट टाइम हमने जाना था डॉक्टर पंकज खंडेलवाल जो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनसे हमने ये जाना था कि गैस्ट्रिक बलून एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी क्या होता है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी के बारे में। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर पंकज खंडेलवाल से। अगेन वेलकम टू अवर शो फिट रहे आप सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी क्या होती है। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी जो अपन स्टमक बोलते हैं या गुजराती में जठर बोलते हैं, उसका साइज़ हम रिड्यूस कर देते हैं। नॉर्मल स्टमक की कैपेसिटी 1.5 लीटर होती है, इसको हम स्टेपलर से कट करके 60 to 80 ml पाउच बना देते हैं, जिससे आदमी 60 या 70 ml ड्रिंक करता है तो पेट भर जाता है, उससे ज़्यादा उससे लिया नहीं जाता, जिसके कारण ग्रेजुअली वेट रिडक्शन होता है। सर क्या स्टमक खोल के यानी पेट खोल के ये सर्जरी होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर ऑपरेशन अब लेप्रोस्कोपी से या की होल सर्जरी से किए जाते हैं, उसी तरीके से स्लीव गैस्ट्रेक्टमी को भी की होल सर्जरी से किया जाता है। 4-5 छोटे छोटे होल होते हैं, उसमें से इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, टेलीस्कोप जाता है और हम पूरा ऑपरेशन करके स्टेपलर से स्टमक को काट के बाहर निकाल देते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आदमी को दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है, हफ्ते से 10 दिन में आदमी वापस काम पे लग जाता है। ये सर्जरी से सर कितना वज़न कम होता है? इस ऑपरेशन से वेट लॉस बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे हमारे एक 172 kg के पेशेंट थे जिनका वज़न अब उतर के 82 kg पे आ गया है। आप देखें तो ऑलमोस्ट 90 किलो उनका कम हुआ है। नॉर्मली हम इसमें कहते हैं कि 60 to 70% जो आपका एक्सेस वेट है, जैसे कि अगर आपका वज़न 100 किलो है और 60 किलो होना चाहिए, अगर आप 40 kg ओवर वेट हैं तो उसमें से 70% मतलब तकरीबन 30 किलो तक का आपका वेट लॉस मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों का वेट एक नॉर्मल वेट तक पहुंच जाता है ऑपरेशन के बाद में। पेशेंट की लाइफ स्पान में सर क्या वज़न बढ़ने की संभावना रहती है? वज़न बढ़ने वाली जो प्रॉब्लम है वो कोई भी ऑपरेशन कराइए उसमें एक छोटी सी रिस्क रहती है। वो पूरा की पूरा डिपेंडेंट है कि ऑपरेशन के बाद में आप खुद कितनी केयर लेते हैं। जैसे आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, इस तरह की, या फिर अपनी जो इंडियन स्वीट्स आती हैं, इस तरह की अगर हाई कैलोरी फूड आइटम्स कोई बहुत ज़्यादा खाएगा तो उसको वेट गेन वापस होने वाला है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ज़रूरी होता है कि वेट जब कम हो जाए उसके बाद आप केयर लें। अब आप किस तरह की केयर ले सकते हैं? हर हफ्ते अपना वज़न देखिए, उसके अलावा ज़रा सा भी बढ़ता है तो नेक्स्ट वीक आप केयर लीजिए कि वह इस तरह के आइटम ना खाएं जो हाई कैलोरी हैं। और आपको हम 2 साल में जब आपका वेट लूज़ हो रहा होता है तब वैसे भी हम पेशेंट्स को सिखा देते हैं कि उनके शरीर में किस तरह की चीज़ें खाने से वज़न नहीं बढ़ता, तो उस तरह का टेस्ट डेवलप करें और उस तरह के खाने की चीज़ों को एंजॉय करें। मैंने सुना है कि डायबिटीज़ भी क्योर होता है इस सर्जरी से। अभी देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 60% लोग जो ये ऑपरेशन करवाते हैं उनका डायबिटीज़ मिट जाता है। अब ये ऑपरेशन जो है ये 10 साल पुराना है, तो हमने 5 साल तक के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं जिसमें पता चलता है कि 60% लोगों का डायबिटीज़ मिट गया। आगे क्या होता है वो अभी हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन इस ऑपरेशन को भी डायबिटीज़ मिटाने के लिए रिकमेंड किया गया है। सर लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप बरोडियंस को क्या मैसेज देंगे? बरोडियंस को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए 2 रिजोल्यूशंस लेने का एडवाइस करूँगा। पहला कि हम खाना जब खाते हैं तो उसका टेस्ट देख के खाते हैं, उसके बजाय उसकी न्यूट्रिशियस और कैलोरिक वैल्यू देख के हम खाना चालू करें। और दूसरा, एक हमारे ज़िंदगी में रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक को अहमियत दें। काम तो हमेशा होता रहेगा अगर शरीर चलेगा, पहले शरीर को तंदुरुस्त बनाएं फिर काम की तरफ ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो आइए अब जानते हैं बड़ौदा लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल के पेशेंट्स की जुबानी कि उनको इस सर्जरी से क्या फ़ायदे हुए। મારું 120 કિલો વજન હતું. સર્જરી પછી તો તમે પોતે જોઈ શકો છો કે હું કેટલો ચેન્જીસ છું. મારો ફોટોગ્રાફ તમે જોશો તો ચેન્જમાં ખ્યાલ આવશે તમને. અને મારી સ્ફૂર્તિની અંદર સારો એવો મને સાથ સહકાર મળ્યો છે કે જે હું પહેલાં ચાલી નહોતો શકતો, દોડી નહોતો શકતો, કે હું આમ 2 કિલોમીટર ચાલવામાં તો મને હાંફ ચડી જતો હતો કે જે કંઈ ક્રિયા થતી મીનવાઇલ મારી ડાયાબિટીસની જે બધું જે વસ્તુ હતી મારી અત્યારે ઓલરેડી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. બીપી કંઈ નોર્મલ છે. મારું વજન હેરિડિટીના લીધે વધેલું હતું અને વધતું જ જતું હતું. 118 kg સુધી પહોંચ્યું હતું.
એટલે ઘૂંટણમાં જરકાવતા હતા અને કમરમાં દુખાવો થતો હતો એટલે કરાવવાની ઈચ્છા થઈ કે હવે કરાવી લઈએ. એટલે અમારા ફેમિલી ડૉક્ટરને પૂછ્યું તો એમણે બધી તપાસ કરીને અમને કીધું કે કરાવી લો, સારું છે, એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી અમે વિચાર્યું કે સર્જરી કરાવી. આ સર્જરી લેસરથી થાય છે એટલે 3 જ દિવસમાં રજા પણ આપી દે છે. બહુ ઇઝીલી થઈ જાય છે ઓપરેશન. મારા ઘરમાં લગભગ બધા જ જાડા છે અને મને ઘૂંટણનો બહુ જ દુખાવો રહેતો હતો. હું બહુ જાડી હતી તો હું અમુક કપડાં પણ નહોતી પહેરી શકતી અને મને એવું લાગતું હતું કે હજી હું થોડી પાતળી હોઉં તો હું થોડી સરસ દેખાઉં અને બધા વચ્ચે હું વ્યવસ્થિત લાગું. ઘણીવાર હું મારી જાતને 2 જ વાર ડૉક્ટર ખંડેલવાલની મુલાકાત લીધી અને મેં આ નિર્ણય લઈ અને મેં તાત્કાલિક ઓપરેશન કરાવ્યું હતું અને મારું આ ઓપરેશન બહુ સક્સેસ ગયું છે. અને હું એવું વિચારું છું આજે પણ કે કદાચ મેં આ ઓપરેશન ના કરાયું હોત તો હું કેવી હોત અને મારી આજે समस्याओं कितनी वधी गई होत. जाने से पहले मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप जो डेली फूड का इंटेक करते हैं वो फूड की कैलोरी एंड न्यूट्रिशन वैल्यू को आप ध्यान में रखिए. आप लो कैलोरी और हेल्दी फूड खाइए.